हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि अकाउंट्स में अब क्या स्ट्रेटजी होने वाली है कि जो हमारा 11 मार्च को पेपर है अकाउंट का, तो वो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ें कि हम पूरी तरह से सिक्योर हो जाए और एक अच्छे मार्क्स के साथ अकाउंट्स को क्लियर कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों का पेपर अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि कॉमर्स का पेपर तो अच्छा गया ही था हमारा, इकोनॉमिक्स का पेपर भी नॉर्मल था, मॉडरेट था। हाँ, जिन लोगों ने लास्ट में पढ़ाई की थी उनका उम्मीद है पेपर इतना अच्छा नहीं होगा, बट पासिंग मार्क्स वो भी पा गए होंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपल थे। फोर सेक्टर मॉडल हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, वही सब क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आपसे पूछा वही था, बस थोड़ा सा एनालिटिकल था, थोड़ा सा आपके थिंकिंग बियॉन्ड से था कि आपको सोच के आंसर लिखना था। थी वही चीज़, वही इंडिफरेंस कर्व था, वही एएफसी कर्व था वही न्यूमेरिकल, सब कुछ वही था, बस आपसे सोचने को मजबूर कर रहा था। सोचो, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नए तरीके से आप लोगों से पूछ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेपर अच्छा हुआ होगा और कॉमर्स का भी अच्छा गया। अब बचा है लास्ट अकाउंट्स। तो लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे जिनका कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में कुछ एक खराब हुआ है, तो उनके पास एक चांस है अकाउंट्स में वो मेहनत करे और एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाए। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि अकाउंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि हम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर मेरी बात को समझो तो। देखो, आप लोगों को ये तो पता है कि आपका दो पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो आपका सबसे पहले चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका गुडविल, ठीक है। और देखो मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर है आपका रिटायरमेंट, ठीक है, एंड डेथ। रिटायरमेंट और डेथ है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इसमें डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका 33 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें आप मान लो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से आपका 11 मार्क्स का है, गुडविल आपका 4 नंबर का है, एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट सब मिला के 15 मार्क्स का है। 11 4 15, 15 15 30 और ना 11 और ये मिला के 15 पूरा, सॉरी, गुडविल एडमिशन रिटायरमेंट मिला के ये हो गया। और 8 मार्क्स का आपका जो है रिजोल्यूशन है। तो कितना हो गया, 58 20 से 34 हो रहा है, तो इसको 10 है आई थिंक, ठीक है, ये 10 है। तो ओवरऑल आपको ये मिलेगा जिसमें 33 मार्क्स का आपकी फर्स्ट बुक रहेगी। कितने की रहेगी, 33 मार्क्स की। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से एक 10 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर से 15 मार्क्स का रहेगा, और डिसोल्यूशन से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 6 मार्क्स का आपसे पूछेगा और 8 मार्क्स का छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 33 मार्क्स की पार्ट 1 हो गई। पार्ट 2 में जो बेटा आपका है, सबसे पहले आपका इशू ऑफ शेयर्स है, जो कि आप है ना 11 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो कि आपका 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, पूरा देख लो, बताता हूँ क्या करना है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है जो कि आपका 11 6 19 और कम से कम मान 17 17 3 20, 3 नंबर का आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो भी आपका 7 नंबर का बनेगा यहाँ से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। 7 मार्क्स आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से। फिर आपका है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें से आपका 4 मार्क्स आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। कितना हो गया, 17 3 20 अच्छा 27 31 31। उसके बाद आपका बचा रेशियो एंड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, जिसमें से 8 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट में है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से आपका 8 मार्क्स आपका बनने ही वाला है। तो बेटा इसमें कितना हो गया, 17 20 27 31 31 39 और 47। तो 47 और 33 मिला के कितना हो गया, 80। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। 80 मार्क्स का पेपर है, तो पता ही है आप लोगों को 18 मार्क्स में इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और एक खास बात बेटा सबसे अकाउंट्स की ये है कि देखो, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हूँ या कोई भी हो, वो आपको एस्टिमेट करके बता सकता है कि हाँ इसमें से ये आ जाएगा, लास्ट ईयर ये आया था तो ये आ जाएगा। लेकिन अकाउंट्स में बेटा पता है, आप मुझसे आज पूछोगे, मैं आपको आज बता दूंगा कि आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा ही आएगा, इश्यू ऑफ शेयर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अकाउंट्स की एक खास चीज ये है, टफ है
तो कुछ चीज़ें आपको एनालिसिस है, आप एनालाइज कर सकते हो, कंफर्म है कि हाँ इसमें से आएगा, इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से कैश फ्लो का क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा ही आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें हमें पता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो आपको जो चैप्टर इजी लगता हो वो आप पहले कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क के हिसाब से। अगर मुझसे पूछोगे बेटा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। सबसे पहला काम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो में हर चैप्टर की लाऊंगा, कम से कम टाइम में पूरा कराने की हर चीज कोशिश करूंगा। बट आप लोग क्या करोगे, तो वो तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन आप लोग का भी काम है कि आप लोग उस चीजों को करो, ठीक। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में 4 मार्क्स आप बनेगा। सबसे पहले ये पढ़ो, पहला नंबर 1, ये उनके लिए मैं टेक्निक बता रहा हूं, उनके लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिनको पास होने का डर लग रहा है अकाउंट्स में, साल भर नहीं पढ़ा, अब डर सता रहा है जिन लोगों को, उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये पढ़ो, फिर आप जब इसको पढ़ोगे तो इसके तब इसको पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें कुछ चीजें आपको लर्न करनी है, वो लर्न कर लो, बहुत आसान है। ऐसे तो बहुत लंबा दिखता है, लोग डर जाते हैं इसको देख के, लेकिन है ये इजी अगर आपने इसको पढ़ लिया ढंग से, ठीक है। ये 2 पढ़ो। ये 2 पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन। क्या पढ़ोगे, डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे। इसमें 2 नंबर छोटा क्वेश्चन आएगा और एक रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछेगा, वही पूछेगा 6 नंबर का, ठीक। 3, इसके बाद अगर आपके पास टाइम तो रहेगा ही रहेगा, अब ये पोर्शन कवर कर लो, आप पास हो जाओगे। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अगर आपने शेयर्स पढ़ लिया तो आपको 70% डिवेंचर्स अपने आप आ जाएगा। अगर आपने शेयर ढंग से पढ़ लिया, डिवेंचर आ जाएगा। दिन रात एक कर दो, मैंने हर एक पार्ट में शेयर के हर एक क्वेश्चन तरह से कराए हैं, उसको जाके देखो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। रेशियो का कुछ चैप्टर टॉपिक बचे थे और डेथ बचा था, जो कि मैं आज से कल तक में कंप्लीट करवा दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो ये होने वाली स्ट्रेटजी, फर्स्ट, सेकेंड, डिसोल्यूशन आपका 3rd, 4th, 5th और 6th। इसके बाद आप ये सब पार्ट है पढ़ना, आपको सब है, ये नहीं छूट जाना है। मैं ये आपको खाली बता रहा हूँ, आप ये जितनी भी चीजें बोली पढ़ लो, तो आपका हो जाएगा 4, 7, 4, 11, 11, 20, 31 और 8 कितना हो गया, 39। अगर आप इतना ढंग से पढ़ते हो, 20, 27, 27, 4, 31, 39 में, मतलब 80 में 39 आपका कंफर्म हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, उसमें भी स्टेप मार्किंग होगी, बहुत कुछ चीज़ें शेयर में गलत हो सकता है, कुछ रिडेम्पशन में गलत हो सकता है, उससे पढ़ा हुआ ना आए, तो मैं मान के चलता हूँ 80 में 30 तो पा जाओगे, 30 तो पा जाओगे। अरे 30 नहीं पाओगे यार, 25 तो पा जाओगे, बात समझो मेरी, 25 तो पा जाओगे, ठीक है। अब 25 पाने, क्या इसमें कुछ नहीं करोगे, क्या इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करोगे, इसमें कुछ नहीं करोगे, MCQ करोगे, कुछ तो करोगे ना, 5-10 नंबर वहां से पाओगे। अगर वहां से 5-10 नंबर पाते हो, 30-35 तो हो गया। होम एग्जाम से कम 10 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 80 और 30 पाते हो तो इंटरनल मार्क्स आपको 10 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एटलीस्ट 40+ तो आपका बन रहा है ना अकाउंट्स में। अब मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि सर आप कह रहे हैं 40+ लाओ, बेटा मैं उनके लिए बता ही रहा हूँ जिनको पास होने का डर लग रहा है। फिर टॉपर के लिए तो वीडियो है ही नहीं, समझ में आ रही बात। तो आप इस तरह से फॉलो करो, जाके आज अभी इसी वक्त से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले कंपैरेटिव कॉमन साइज को पढ़ घटाओ, 1 घंटे का चैप्टर है, आराम से आधे घंटे का है, क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट से जाके सारे टॉपिक मैंने कवर कराए, उसको जाके पढ़ लो, आपको इजी हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटजी होने वाली है हमारी कि हम कुछ चैप्टर्स को पूरा पढ़ेंगे। अगर अब आप 15 दिन में सोच रहे हो पूरा अकाउंट्स पढ़ के चले जाएं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। पूरे के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है। तो फॉलो करो। और एक और बात बोलना चाहूँगा, हिंदी का जिसका इसका भी एग्जाम है, जब बिजनेस स्टडीज़ का है, बिजनेस स्टडीज़ वाले तो 29 से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका हिंदी का है तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे। और बिजनेस स्टडीज़ वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, आज रात तक आपको इंपॉर्टेंट उसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। मिलेंगे नई वीडियो में और आपसे रिवीजन सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा मैं, उस पर रिवीजन जितने भी आएंगे उसको वीडियो देखते रहना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।